अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप सब स्टूडेंट्स बिल्कुल ठीक होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जो स्टूडेंट्स पढ़ाई नहीं कर रहे तो अभी से स्टार्ट करें। अगर आप शुरू से पढ़ाई करते रहेंगे तो फिर आपको आगे जाके मसला नहीं होगा। और इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 6, द मैन हु वाज अ हॉस्पिटल, कि एक आदमी जो खुद हॉस्पिटल था। और इस मज़मून को लिखा है जेरोम ने, और इसमें राइटर ने अपनी ज़िंदगी का एक छोटा सा वाक़या बयान किया है। वो बताता है कि वो बहुत ज़्यादा वहमी इंसान था, वो बहुत ज़्यादा वहम करता था और अपनी सेहत के बारे में वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता था, बहुत ज़्यादा शक रहता था उसे। वो जब भी किसी की बीमारी के इश्तहार के बारे में पढ़ता, उनकी अलामात के बारे में पढ़ता, तो उसको लगता कि वो उसके अंदर वो बीमारी मौजूद है। अपनी सेहत के मुतल्लिक उसे बहुत ज़्यादा वहम होता था। आप अपने इर्द गिर्द भी काफ़ी लोगों को देखते होंगे जो बहुत ज़्यादा वहम करते हैं और हर छोटी से छोटी बात को लेकर परेशान रहते हैं। तो यहाँ पर राइटर ने एक छोटा सा और बहुत इंटरेस्टिंग सा वाक़या बयान किया है। राइटर बताता है कि उसका ख्याल था कि उसका जिगर ख़राब था, और ये बात उसे तब पता चली जब उसने जिगर की गोली के बारे में एक मखसूस इश्तहार को पढ़ा, जिसमें तफसील के साथ उन अलामात का जिक्र किया गया था जो उस बीमारी की वजह से इंसान के अंदर हो सकती थी। तो राइटर को ये महसूस हुआ कि वो तमाम अलामतें तो उसके अंदर मौजूद हैं। इससे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, और उसके बाद उसे याद आया कि एक मरतबा वो एक बरतानवी अजायब घर की एक लाइब्रेरी में गया। वो वहाँ पर एक बीमारी के बारे में पढ़ना चाहता था जिसका नाम सुर्ख बुखार था। तो उसका ख्याल था कि वो उस बीमारी में थोड़ा सा मुब्तला है। तो उसने सोचा कि वो उस बीमारी के बारे में पढ़े और देखे कि क्या वो उसकी अलामात उसके अंदर मज़ीद है, क्या वो बहुत ज़्यादा सीरियस बीमारी तो नहीं हो गई उसे। तो उसके बारे में वो पढ़ने के लिए वो चला गया अजायब घर की लाइब्रेरी में, और उसने एक किताब निकाली और उसको पढ़ना शुरू कर दिया। और उसके बाद वो सरसरी साहब उन बीमारियों के मुतालिक पढ़ने लग गया, और वो भूल गया कि वो कौन सी बीमारी थी जिसका उसने सबसे पहले मुतालिया किया था, जो वो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक बीमारी थी। और उस बीमारी की पहली अलामात को पढ़ने के बाद ही उसे पता चल गया था कि उसके अंदर ये बीमारी मौजूद है। वो बहुत ही ख़तरनाक हद तक उस बीमारी में मुब्तला है। उसे बहुत ज़्यादा खौफ महसूस हुआ और वो थोड़ी देर के लिए वहाँ परेशान बैठा रहा। जब उसे पता चला कि उसके अंदर ऐसी बीमारी है जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और एक टाइम पर उसे बहुत ज़्यादा खौफ महसूस हुआ। उसने फिर पेज को पलटना शुरू कर दिया और फिर वो टाइफाइड फ़ीवर पर पहुंचा और अलामतों को उसने पढ़ा और उसे मालूम हुआ कि उसे टाइफाइड भी है। और फिर उसे पता चला कि वो महीनों से उस बीमारी में मुब्तला है और उसे पता भी नहीं है। फिर उसने सोचा कि उसके अलावा उसे और कौन सी बीमारी उसे लाहक है, और उसके बाद जब उसने पेज उल्टाया तो एक और बीमारी थी, सेनेटाइटिस डांस, और उसने उसका मुतालिया किया। उसके बाद उसे पता चला कि उसके अंदर वो बीमारी भी मौजूद है। उसने उसकी अलामत पढ़ी तो वो अलामत उसे लगा कि उसके अंदर वो अलामत हैं, तो उसे यकीन हो गया कि वो इस बीमारी में भी मुब्तला है। उसने ये जानने का फ़ैसला किया कि वो किस किस बीमारी का शिकार है। जासूस होने लग गया कि वो किस किस बीमारी का शिकार है। तो इसलिए उसने जो है वो अल्फ़ाबेटिकली तमाम बीमारियों का मुतालिया शुरू कर दिया। ए से जेड तक उसने तमाम बीमारियों के बारे में पढ़ा। ये जानकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गया और उससे बहुत ज़्यादा खौफ आया कि वो जोड़ों के दर्द, हैज़ा, खन्नाक और बहुत सारे अमराज में मुब्तला है। सिर्फ एक बीमारी जिसके अंदर वो मुब्तला नहीं था, एक ऐसी बीमारी जिसकी अलामत उसके अंदर नहीं थी, वो थी हाउसमेड्स नी। और उसे बड़ी मायूसी हुई कि उसके आखिर उसे ये बीमारी क्यों नहीं है, यानी इतनी सारी बीमारियाँ उसके अंदर है तो ये बीमारी उसके अंदर क्यों नहीं है। उसे ये अपनी बेइज्जती महसूस हुई और वो बहुत ज़्यादा मायूस हो गया। तो इसके बाद राइटर को ये ख्याल था कि इसका मुतालिया करना काफ़ी दिलचस्प होगा, कि अगर डॉक्टर्स इसका मुतालिया करेंगे, मेडिकल के स्टूडेंट्स इस जैसे मरीज़ का मुतालिया करेंगे, तो ये उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा। वो इतना ज़्यादा कीमती होगा मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए, जब कि अगर वो उसका मुतालिया करेंगे तो उन्हें हॉस्पिटल के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर सिर्फ उनके पास मैं होऊंगा तो उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वो मुझ पर अपनी रिसर्च कर सकते हैं, मुआयना कर सकते हैं, और मेरा होना उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे का बाइस है, क्योंकि वो खुद एक हॉस्पिटल था। तो मेडिकल के स्टूडेंट्स को ये बहुत ज़्यादा उनके लिए मैं फ़ायदेमंद होऊंगा, ये राइटर का ख्याल था।
और उसे लगता था कि सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट्स को सिर्फ ये करना होगा कि वो उसका मुताला करें और उससे समझें और उसके बाद वो मेडिकल की अपनी डिग्री ले जाएं, क्योंकि वो तमाम बीमारियों में मुब्तला था। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो उसके अंदर मौजूद तमाम बीमारियों के बारे में मुताला कर सकते हैं, उस पर रिसर्च कर सकते हैं, उसका मुआयना कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा होगा। उसके बाद राइटर ये सोचने लगा कि उसकी ज़िंदगी कितनी हो गई है। उसने अपना तिब्बी मुआयना शुरू कर दिया, उसने अपनी नब्ज़ टटोली, उसने अपनी दिल की धड़कन को महसूस करने की कोशिश की और फिर उसके दिल में बहुत ज़्यादा शक पैदा होना शुरू हो गए और ज़्यादा वहम आने शुरू हो गए। उसके बाद उसने अपने सारे जिस्म को जगह जगह पर ठोका। फिर उसने अपनी ज़ुबान को बाहर निकाल कर एक आंख बंद करके दूसरी आंख से देखने की कोशिश की, यानी उसने पूरा अपना खुद का मुआयना करने की कोशिश की कि उसके अंदर क्या क्या तब्दीलियां हैं। उसने अपनी ज़ुबान बाहर निकाली और इतनी बाहर निकाली कि जितनी निकल सकती थी, और आंख बंद करके उसने अपनी ज़ुबान को देखा। उसे ज़ुबान की नोक सिर्फ वो देख सका और इन सब बातों से उसे इस बात का यकीन हो गया कि वो सुर्ख बुखार में मुब्तला है। यानी इतना ज़्यादा उसको शक हो गया हर बीमारी का, हर बीमारी उसके अंदर मौजूद है। तो उसके बाद उसे ये यकीन हो गया कि वो सुर्ख बुखार में भी मुब्तला है, उसे सुर्ख बुखार भी है। वो लाइब्रेरी में बहुत खुश आया था और बहुत सेहतमंद वो लाइब्रेरी में दाखिल हुआ था, लेकिन जब वो बाहर निकला तो वो कमज़ोर और खस्ता हाल और बीमार लग रहा था। राइटर लाइब्रेरी से निकलकर सीधा अपने डॉक्टर के पास गया। वो अब डॉक्टर जो था वो उसका पुराना दोस्त भी था। वो जब भी डॉक्टर के पास जाता मरीज़ बनकर तो वो उसकी नब्ज़ देखता, उसकी और ज़ुबान पर नज़र डालने के बाद वो बस मौसम के बारे में गुफ्तगू शुरू कर देता। तो राइटर ने सोचा कि अब वो डॉक्टर के पास जाकर उस पर बहुत बड़ा एहसान करेगा, क्योंकि अब खुद वो एक हॉस्पिटल था और डॉक्टर के लिए वो बहुत ज़्यादा कीमती असासा था उसके लिए। डॉक्टर को उस अकेले पर इतनी प्रैक्टिस मिल जाएगी जितनी वो आम किस्म के 1700 मरीज़ों से भी हासिल नहीं कर सकता। तो मेरा उसके पास होना उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, मैं उस पर एहसान कर रहा हूँ जाकर उस पर। तो डॉक्टर ने राइटर से पूछा है कि उसे क्या है। तो राइटर ने कहा वो ये नहीं बताएगा कि उसे क्या है, उसे कौन सी बीमारी है, क्या मसला है उसे, बल्कि ये बताएगा कि उसे कौन सी बीमारी नहीं है। और राइटर ने कहा कि मुझे सिर्फ हाउसमेड्स नींद की बीमारी नहीं है और इसके अलावा दुनिया की तमाम बीमारियां मुझे लग गई हैं। उसने डॉक्टर को ये भी बताया कि उसको अपने मुतालिक कैसे पता चला। तो उसने ये बताया कि उसने एक बुक पढ़ी थी और उसके अंदर अलामात मौजूद थी और उससे उसे पता चला कि उसके अंदर तमाम बीमारियां मौजूद हैं। जो डॉक्टर था वो उसकी बात बड़ी अच्छे से समझ गया और उसने राइटर की कलाई को पकड़कर उसने झंझोड़ा और उसके साथ उसने राइटर के पहलू में अपने सर से एक टक्कर मारी। राइटर को उसकी हरकत पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया और उसके बाद डॉक्टर साहब बैठ गए और उसने एक नुस्खा लिखा और वो उसने दे दिया राइटर को। राइटर ने वो नुस्खा लिया और अपनी पॉकेट में डाला और बाहर निकल गया। और अब उसे लगता था कि शायद वो उसने मेडिसिन वगैरह वो दी हैं, तो अब पता नहीं कितना सीरियस जो है वो मेरे अंदर बीमारियां जो है वो कितनी हद तक सीरियस हैं। तो वो वहाँ से डायरेक्ट जो है वो चला गया मेडिकल स्टोर पर और मेडिकल स्टोर पर गया और नुस्खा पकड़ाया। जो दवाई देने वाला था उसे नुस्खा पकड़ाया और उसने दोबारा वापस कर दिया और उसने कहा कि इसमें जो मौजूद चीज़ें हैं वो उसके पास नहीं है। तो जब राइटर ने वो नुस्खा पढ़ा तो उस पर ये लिखा था कि 1 पाउंड गाय का भुना हुआ गोश्त हर 6 घंटे के बाद, हर रात ठीक 11 बजे सो जाएं, सुबह 10 मील पैदल सैर किया करें और अपने दिमाग को ऐसी बातों से मत भरें जिनको तुम समझ नहीं सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट लेसन जो डॉक्टर ने राइटर को दिया वो था कि अपने दिमाग को ऐसी बातों से मत भरो जिनके बारे में तुम जानते ही नहीं हो, कि तुम उनकी अलामात के बारे में तुमने पढ़ लिया लेकिन असल में उन चीज़ों के बारे में तुम नहीं जानते, तो उसके मुतल्लिक सोचो भी ना। और हमें इस चीज़ को अपनी लाइफ में भी इस रूल को अपनाना चाहिए कि जिन चीज़ों के बारे में हम नहीं जानते हमें उनके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। ज़्यादा सोचकर हम खुद को ही परेशानी में डालते हैं, हम खुद की सेहत को ख़राब करते हैं, खुद की ही सेहत अफेक्ट होती है और कुछ नहीं होता। तो राइटर ने यहाँ बहुत ही अच्छी नसीहत की उसे कि अपने दिमाग को ऐसी बातों से ना भरें, अपने दिमाग में ऐसी बातों को जगह ना दें, इतना भी ना सोचें इन चीज़ों के बारे में, उन चीज़ों के बारे में इतना ना सोचें जिनको आप समझ नहीं सकते।
तो राइटर ने डॉक्टर की इस बात पर अमल किया और उसके बाद रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा। उसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खुशगवार हो गई। उसने फुली डॉक्टर की हिदायत पर अमल किया और काफ़ी हद तक बेहतरी आ गई। तो दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।